बारिश की भेंट चढ़ गया गरीबों का निवाला। किसी जिम्मेदार ने इन अनाजों को बारिश से बचाने की सुध नहीं ली। अनाज की सुरक्षा में लापरवाही का जिम्मेदार कौन? गिरिडीह में गरीबों के निवाले सड़ रहे हैं और हैरत की बात यह है कि उन्हें देखने वाला कोई नहीं है। यहाँ गरीबों के बीच बांटने वाले अनाज की सुरक्षा में लगातार लापरवाही बढ़ती जा रही है। कल सरिया हजारीबाग रोड रेलवे रैक पॉइंट में बारिश के दौरान हजारों क्विंटल चावल और गेहूं खुले में रखा गया था। इसके रखरखाव की कोई व्यवस्था नहीं थी। ऐसे में हजारों क्विंटल अनाज भीग गया और इस अनाज को ही गरीबों में बांटा जाएगा। दरअसल सरिया के एफसीआई गोदाम में जाने वाला चावल रेलवे रैक पॉइंट पर आया था। इस दौरान अनाज को बारिश से बचाने के लिए कोई इंतजाम नहीं थे। नतीजा हुआ कि तेज बारिश में हजारों क्विंटल गेहूं और चावल भीग गए। पूरे मामले में विभागीय अधिकारी और ठेकेदार से जब पक्ष जानने की कोशिश की गई तो वे लोग बयान देने से बचते दिखे। गजराज के झुंड ने लगातार वन क्षेत्रों में उत्पात मचा रखा है। रामगढ़ में मांडू प्रखंड के लयू दक्षिणी पंचायत में हाथियों का आतंक थमने का नाम ही नहीं ले रहा। यहां तितरमरवा टोली में रात 12 बजे 17 हाथियों का झुंड घुस आया। इससे लोग दहशत में रहे। हाथियों के झुंड ने सुबह 4 बजे तक उत्पात मचाया। इस दौरान खेतों में लगी मकई और धान की फसल को रौंद डाला, साथ ही सब्जी की फसल भी चट कर गए। इस दौरान ग्रामीण हाथियों को भगाने में जुटे रहे। पटाखे और रोशनी जलाकर किसी तरह ग्रामीणों ने हाथियों को भगाया। लयू इलाके में पिछले 25 दिनों से हाथियों का उत्पात बदस्तूर जारी है। वन विभाग हाथियों को भगाने में नाकाम साबित हो रहा है। वहीं हाथियों के भय से ग्रामीण रतजगा करने को मजबूर हैं। दरअसल हाथियों के उत्पात से अब तक सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो चुकी है। हाथी ग्रामीणों के घरों को लगातार ध्वस्त कर रहे हैं। अगर हाथी से इंसानों का सामना हो रहा है तो हाथी उन पर हमला कर दे रहे हैं, जिससे कई लोगों की मौत हो जा रही है। वहीं हाथियों को खदेड़ने में वन विभाग असफल साबित हो रहा है। खगड़िया में धीरे धीरे बाढ़ से हालात और ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। गंगा और बूढ़ी गंडक नदी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। ये जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं वो परबत्ता और खगड़िया सदर प्रखंड का है, जहां कई घर बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। खगड़िया नगर परिषद के वार्ड संख्या 24 में 50 से अधिक घर आधे से ज्यादा पानी में डूबे हुए हैं। सड़कों और गलियों में पानी घुसने की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। यहाँ रहने वाले लोग किसी तरह अपना सामान निकालकर ऊंचे और सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर हैं। आप देख रहे हैं कि लोग बांस और बल्ले के साथ पुरानी पॉलीथीन शीट के सहारे किसी तरह जुगाड़ कर अपनी जिंदगी को चलाने की जुगत में लगे हैं। ऐसे हालात पशुपालकों के लिए और ज्यादा चुनौतीपूर्ण बन जाते हैं। पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था कर पाना इन हालातों में काफी मुश्किल हो रहा है। लखीसराय के पिपरिया प्रखंड के दियारा इलाके में बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा है। वलीपुर, रामचंद्रपुर, मोहनपुर और पिपरिया पंचायत के सैकड़ों एकड़ में लगी फसल डूब चुकी है। बाढ़ ने पशुपालकों की मुसीबत बढ़ा दी है और लोग जल कैदी बन गए हैं। पशुओं के लिए चारा नहीं मिल पा रहा है। पशु चारा नहीं मिलने से दूध की कमी हो गई है। वहीं बढ़िया प्रखंड के टाल क्षेत्र के एजनी घाट, पाली, सरौरा, फदरपुर, कोढ़वा गाँव के चारों तरफ पानी ही पानी है। दियारा क्षेत्र के खेतों में मकई, सोयाबीन, मिर्च, कद्दू, नेनुआ की फसलें बर्बाद हो गई हैं। सिकंदरपुर, बोधी टोला, खुशहाल टोला के बाढ़ पीड़ितों के घरों में पानी घुसने के बाद लोग जगनानी धर्मशाला के राहत शिविर में शरण लिए हुए हैं। लोग जिला प्रशासन से हर संभव मदद की गुहार लगा रहे हैं। वहीं डीएम ने बताया कि बाढ़ से कई गांव प्रभावित हैं, जहां वे खुद जाकर निरीक्षण कर जायजा लिए हैं और स्थिति बिगड़ने पर सामुदायिक किचन, पशु चारा और नाव की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है, ताकि बाढ़ पीड़ितों को कोई परेशानी न हो। गंगा के जलस्तर में भले ही ठहराव दर्ज किया जा रहा है, लेकिन लोगों की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बेगूसराय में भी गंगा नदी की बाढ़ ने लोगों को परेशान कर दिया है। बाढ़ के कारण मटिहानी प्रखंड के आकाशपुर, सिहमा और अन्य गांवों में पानी घुस चुका है। बाढ़ से परेशान लोग अब घर को छोड़कर सुरक्षित स्थानों की तलाश में पलायन कर रहे हैं। लोग सुरक्षित स्थान की खोज में अपने सामान के साथ पलायन कर रहे हैं। दूसरी ओर सरकार के दावे धरातल पर कहीं नहीं दिख रहे। लोगों का आरोप है कि सिर्फ कागजों पर ही सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। जमीनी हकीकत इसके ठीक विपरीत है।
लोगों का कहना है कि अभी तक ना तो कहीं कम्युनिटी किचन की व्यवस्था की गई है और ना ही आश्रय स्थल बनाया गया है। प्रशासन की लापरवाही के कारण लोगों को सरकार की तरफ से कोई राहत नहीं मिल रही है। बाढ़ ने लोगों के साथ पशुओं की परेशानी को भी बढ़ा दिया है। नाव की व्यवस्था नहीं होने से लोग जान जोखिम में डालकर पलायन को मजबूर हैं। किनारों पर है जिंदगी और बीच में मुंह बाए खड़ी है मौत। रेस्क्यू के इस वीडियो को देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जब जांबाज वनकर्मी और स्थानीय लोग मौत को चकमा देने में लगे हैं। उन्हें कैसे भी झरने में फंसे लोगों को बचाना है। मौत और जिंदगी की जंग की ये तस्वीरें रोहतास के डेहरी अनुमंडल क्षेत्र से है, जहां तिलौथू के तुतला वाटरफॉल का रौद्र रूप देखने को मिला। इस दौरान कई लोग पानी की तेज धार में फंस गए, जिसे रस्सी के सहारे रेस्क्यू कर किसी तरह निकाला गया। देखिए किस तरह से तुतला भवानी मंदिर कमेटी के लोगों की मदद से वन विभाग के कुछ कर्मियों ने मिलकर 6 लोगों को पानी के मझधार से बाहर निकाला। इस दौरान खतरनाक रूप से पानी का बहाव देखा जा सकता है। दरअसल कैमूर पहाड़ी पर मूसलाधार बारिश होने की वजह से तुतला वाटरफॉल ने मौत के झरने का रूप धारण कर लिया, जिसमें कई लोग फंस गए, लेकिन स्थानीय लोगों की दिलेरी से किसी तरह सभी को पानी से बाहर निकाला गया। साहिबगंज में गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर से सैकड़ों घर जलमग्न हो गए हैं। महाराजपुर रेलवे स्टेशन से महज कुछ ही दूरी के पास की ये तस्वीर है, जहां तेजी से बढ़ रहे गंगा के जलस्तर का असर दिख रहा है और दियारा इलाके के साथ ही गंगा नदी किनारे के इलाके पानी में डूब चुके हैं। वहीं पानी तेजी से घरों में भी घुसने लगा है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्य के लिए अब तक प्रशासन की ओर से कोई पहल नहीं की गई है, जिससे लोग मायूस दिख रहे हैं। लोगों ने आशंका जताई है कि अगर ऐसे ही गंगा नदी का जलस्तर बढ़ता रहा तो घर पूरी तरह डूब जाएंगे। लोगों ने बताया कि लगातार जलस्तर में वृद्धि हो रही है। अगर इसी तरह से जलस्तर बढ़ता रहा तो वे कहां जाएंगे। साथ ही ट्रांसफार्मर और बिजली के खंभे पानी में डूब जाने की वजह से बिजली की सेवाएं भी बाधित हो सकती हैं, जिससे लोगों को परेशानी और बढ़ जाएगी। पीड़ित लोग प्रशासन से सहायता की मांग कर रहे हैं। भागलपुर में गंगा का कहर अब शिक्षा के मंदिर पर भी दिखने लगा है। गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी होने से तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज और ट्रिपल आईटी के कैंपस में पूरी तरह पानी प्रवेश कर चुका है, जिससे पढ़ाई करने में छात्राओं को काफी कठिनाइयां हो रही है। इससे पहले सिटी कॉलेज, पीएनए साइंस कॉलेज और पीजी गर्ल्स हॉस्टल में पानी प्रवेश करने से पढ़ाई प्रभावित हुई थी। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति प्रोफेसर रमेश कुमार ने बताया कि हर वर्ष यहाँ पानी आ जाता है। 2021 में ग्राउंड फ्लोर में पानी भर गया था, जिससे कागजात गल गए थे। पानी अगर बढ़ता है तो पिछली बार जैसी कोई व्यवस्था की जाएगी। वहीं ट्रिपल आईटी के निदेशक प्रोफेसर अरविंद चौबे ने बताया कि हॉस्टलों में पानी प्रवेश नहीं किया है, पानी हॉस्टल के बाहर है, परेशानी नहीं है। गंगा के बढ़ते जलस्तर से पहले तो दियारा क्षेत्रों में परेशानी हो रही थी, पर अब बाढ़ का पानी शहरी इलाकों में प्रवेश करने लगा है। स्कूल कॉलेज की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। मुंगेर में गंगा खतरे के निशान से 24 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। यहाँ बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बरियारपुर सदर और जमालपुर प्रखंड के कई पंचायत बाढ़ से प्रभावित हैं। गांव में घुटने से ऊपर तक पानी भर गया है। गली मोहल्ले की हालत काफी भयानक हो गई है। आप सदर प्रखंड के भेलवा घाट मोहल्ले की तस्वीरें देख रहे हैं। यहाँ पानी में खड़े लोगों को आवागमन में कितनी परेशानी होती होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। शौचालय में भी पानी भर गया है, जिस वजह से महिलाओं को ज्यादा परेशानी हो रही है। लोगों का कहना है कि अगर उन्हें मुख्य सड़क तक जाना हो तो उन्हें इसी पानी में घुसकर जाना पड़ता है। स्कूल जाने के लिए बच्चों ने खुद टायर के ट्यूब से जुगाड़ कर नाव बना ली है, जिस पर बैठकर वे स्कूल तक का सफर तय करते हैं। हालांकि ये सफर काफी जोखिम भरा हो सकता है। पशुपालक भी बड़ी मुश्किल से पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था कर पा रहे हैं। इन सब के बावजूद जिला प्रशासन इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। प्रशासन के हिसाब से यहाँ अभी बाढ़ के हालात बने ही नहीं हैं। नन्हे नन्हे हाथों से तुम्हें छूना है आकाश, बन के रोशनी तुम्हें लिखना है इतिहास। कहते हैं कि अगर हिम्मत हो तो कोई भी बाधा आपके लक्ष्य के आड़े नहीं आ सकती है। जरा इन छोटी बच्चों को देखिए जो आंखों से देख नहीं सकती है, पर आत्मरक्षा के गुर सीख रही हैं ताकि वे खुद अपनी हिफाजत कर सकें।
दरअसल इन दोनों युवाओं के साथ साथ युवतियों में भी आत्मरक्षा को लेकर कराटे के प्रति काफी रुझान देखा जा रहा है। हैरानी की बात तो ये है कि ब्लाइंड छात्राएं भी पढ़ाई के साथ कराटे में स्टंट करती दिखती हैं। जी हाँ, बात हो रही है बांका की कस्तूरबा बालिका विद्यालय की, जहां करीब 1.5 दर्जन छात्राएं ब्लाइंड हैं, जिन्हें बाहर की दुनिया तो नहीं दिखती है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ कराटे में करतब कर सामान्य लड़कियों को भी पीछे छोड़ती हैं। वहीं निशुल्क कराटे का प्रशिक्षण देने वाले प्रशिक्षक नीलेश की माने तो इन बच्चों का माइंड काफी शार्प है, जो सामान्य लड़कियों से बेहतर स्टंट कर लेती हैं और बुरे वक्त में अपनी सुरक्षा बखूबी कर सकती हैं। रोहतास की एक नहर से पकड़े गए विशालकाय मगरमच्छ को आखिरकार गंडक नदी में छोड़ दिया गया। मगरमच्छ को गंडक में छोड़ते ही वन विभाग के अधिकारियों ने चैन की सांस ली और गंगा मैया की जय जयकार की। दरअसल अभी कुछ दिनों पहले वन विभाग की टीम ने रोहतास से एक विशाल मगरमच्छ को पकड़ा था। मगरमच्छ भी ऐसा कि उसे देखते ही अच्छे इंसान की रूह से हट जाए। इतने बड़े और वजनी जीव के गांव में मिलने की खबर से लोग डर गए थे, लेकिन ये वन विभाग का जज्बा और दिलेरी ही तो थी जिससे मगरमच्छ पकड़ा गया। आखिरकार वन विभाग की टीम ने बगहा के धनहा रतवल पुल के पास उसे गंडक नदी में छोड़ दिया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि वन विभाग के अधिकारी किस तरह मगरमच्छ पर बैठे हुए हैं। फिर 3 तक गिनती होती है, इसके बाद तुरंत एक साथ सभी उस पर से उठ जाते हैं। कुछ ही सेकंड बाद मगरमच्छ खुद गंडक में चला जाता है। चूंकि मगरमच्छ खतरनाक जीव है, इसलिए इसके छोड़े जाने के बाद वन विभाग की टीम ने नदी किनारे रहने वाले लोगों से सचेत रहने की अपील की है। लगातार हो रही बारिश के कारण रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिके मंदिर से सटे दामोदर भैरवी नदियां पूरे उफान पर हैं। भैरवी नदी में बने छिलका पुल के ऊपर से पानी जा रहा है, जिससे आसपास के इलाके में खतरा बना हुआ है। शनिवार को एक बड़ी घटना हो गई। रजरप्पा मंदिर के पास भैरवी नदी पार करने के दौरान एक स्थानीय व्यक्ति पानी की तेज धारा में बह गया, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। पानी का बहाव इतना तेज था कि किसी ने बहते व्यक्ति को बचाने की कोशिश नहीं की। बचाने की बजाय लोग उसका वीडियो बनाने में मशगूल दिखे और शख्स बहते हुए पार्वती नदी की तेज धारा के साथ दामोदर नदी में बहकर चला गया। अचानक भैरवी नदी में आई बाढ़ के बाद छिलका पुल डूब गया है। गोला की ओर से मंदिर आने का रास्ता भी बंद है। इसी पुल के रास्ते को व्यक्ति पार हो रहा था कि तेज धारा में वो बह गया। अचानक आई बाढ़ में कई बांस की बनी दुकानें भी बह गईं। गोला से रजरप्पा मंदिर जाने का रास्ता फिलहाल बंद है। मंदिर न्यास समिति और प्रशासन ने लोगों के नदी किनारे जाने पर कड़ी रोक लगा रखी है। गोपालगंज से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि एक युवक डांसर के साथ डांस करता है और फिर हवाई फायरिंग करने लगता है। महज 6 सेकंड के इस वीडियो ने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया है। वीडियो के बारे में बताया जा रहा है कि ये वीडियो भोरे थाना क्षेत्र के रकबा गाँव का है। वहीं वीडियो सामने आने के बाद पुलिस मामले की जाँच शुरू कर दी है। बताया जाता है कि रकबा गांव में छठियार का आयोजन किया गया था, जिसको लेकर ऑर्केस्ट्रा का भी आयोजन था। इसी दौरान एक युवक स्टेज पर चढ़ा और वह डांसर के साथ डांस करते हुए हाथ में पिस्टल लेकर फायरिंग करने लगा। पहली फायरिंग के बाद युवक दोबारा हवाई फायरिंग करने की कोशिश करता रहा, लेकिन इस बार वो फायरिंग करने में असफल रहा। वायरल हो रहे वीडियो की न्यूज़ 18 पुष्टि नहीं करता है, लेकिन लाख पाबंदी और प्रशासनिक अपील के बावजूद लोग मानने को तैयार नहीं है। ये अपने आप में गंभीर सवाल है। रोहतास के देहरी अनुमंडल क्षेत्र में बाढ़ का कहर जारी है। यहाँ नोहटा थाना के महादेव खोह के पास हुई मूसलाधार बारिश के कारण जल प्रलय की तरह दृश्य देखने को मिला है। कैमूर पहाड़ी पर हुए मूसलाधार बारिश के बाद महादेव खोह के पास गिरने वाले जलप्रपात में अचानक इतना तेज पानी आया कि आसपास की दुकान ही नहीं, पूजा अर्चना करने आए लोग भी भाग खड़े हुए। आपको बता दें कि 2 घंटे की मूसलाधार बारिश के बाद महादेव खोह के पास जल प्रलय का दृश्य दिखने लगा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से पानी की धारा अपनी वेग में बह रही है। आपको बता दें कि महादेव खोह के पास मानसून के समय सुंदर जलप्रपात देखने को मिलता है, लेकिन मूसलाधार बारिश के कारण इस जलप्रपात ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे मानो सब कुछ ये अपने साथ ही बहा ले जाएगी। पानी का दबाव इतना देखने को मिल रहा है कि मंदिर की ओर जाने वाली सीढ़ियां भी डूब गई हैं।
गंगा किनारे बसे राघोपुर प्रखंड के 20 पंचायतों में करीब 3 लाख की आबादी रहती है। हालात कैसे हैं, ये वो नाव से स्कूल जाते इन बच्चों की तस्वीर से समझा जा सकता है। नौनिहाल नदी की धार से लड़कर भविष्य संवारने की जद्दोजहद में लगे हैं। गंगा की उफनती धारा से अब उन्हें डर नहीं लगता। क्या तुम लोग को डर नहीं लग रहा है? क्यों? सर के साथ इसलिए। क्या? सर के साथ नहीं, तुम इतने बच्चे नाव से ही स्कूल जाते आते हो, डर नहीं लगता है? नहीं। क्या? डर के आगे जीत है, हमें डरना नहीं चाहिए। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कोशिश की जाती है, लेकिन नदी की उफनती धारा सभी उम्मीदों पर पानी फेर देती है। खेत से लेकर बाजार और स्कूल से लेकर थाना, हर जगह लबालब पानी है। खेत में जमा पानी में खेलते बच्चों के लिए ये मौज मस्ती का मौका है, लेकिन बड़े लोगों के लिए ये आपदा से कम नहीं। प्रशासन से ना उम्मीद हो चुके लोग अब अपने भरोसे ही जिंदगी की कश्ती को किनारे लगाने की कोशिश में जुटे हैं। पूर्णिया के श्रीनगर थाने के जगेली गांव में ज्वेलरी की दुकान में देर रात चोरी हो गई। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सामने आए सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि 5 चोर शटर तोड़कर दुकान में घुसते हैं और दुकान में रखे गहनों पर नजर दौड़ाते हैं, फिर एक एक कर गहनों पर हाथ साफ करने लगते हैं। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद लोगों ने एक बच्चा चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। वहीं आक्रोशित लोगों ने पूर्णिया जगेली मुख्य रोड को घंटों जाम कर दिया। लोगों ने रोड पर ट्रैक्टर लगाकर विरोध जताया। सूचना मिलते ही श्रीनगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और एक बच्चा चोर को अपने साथ थाने लेकर चली गई। हालांकि पुलिस के आश्वासन के बावजूद जाम से निजात नहीं मिला। लोग अभी भी कार्रवाई की मांग पर अड़े हैं। आपको बता दें कि इसी दुकान में 2 महीने पहले भी करीब 2.5 लाख रुपए की चोरी हुई थी और एक बार फिर से चोरों ने गहनों पर हाथ साफ कर दिया। एक चापाकल के सहारे जिंदगी बसर कर रहे लोगों की बदहाली की ये तस्वीर नालंदा की है। नालंदा के सिलाह प्रखंड क्षेत्र के महादलित टोला शांति नगर में आज भी लोग सरकारी सुविधाओं से वंचित हैं। यहाँ के लोग पगडंडी के सहारे अपने दैनिक कार्य निपटा रहे हैं और करीब 70 परिवार के लोग महज एक चापाकल के सहारे जिंदगी गुजार रहे हैं। उस चापाकल के पानी में बदबू इतनी आती है कि पीने का मन नहीं करता, पर जिंदगी काटने के लिए मजबूरन पीना पड़ता है। यहाँ तक कि इस टोले में आज तक जल नल, नली गली जैसी मूलभूत सुविधाओं से लोग वंचित हैं। इतना ही नहीं, गांव के आगे एक गहरी तालाब की पगडंडी ही इन लोगों के लिए आवागमन का मुख्य जरिया है, जिसके वजह से कई बार हादसे हो चुके हैं। सुविधाओं के अभाव के कारण महादलित परिवार काफी परेशान हैं और सरकार के एक सार्थक प्रयास का इंतजार कर रहे हैं। नवादा के रजौली प्रखंड के फुलवरिया डैम में इन दिनों एक मस्जिद के पानी से निकलकर बाहर आने की चर्चा खूब हो रही है। हर कोई इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है। इलाके में ये कौतूहल का विषय बना हुआ है। यही नहीं, कई लोग इसे देखने के लिए भी पहुंच रहे हैं। दरअसल सच्चाई ये है कि ये मस्जिद कई साल पुरानी है और चिरैला गांव में इसका निर्माण किया गया था, लेकिन 1984 में फुलवरिया में डैम बनने के कारण यहाँ के लोगों को विस्थापित कर हरदिया इलाके में शिफ्ट कर दिया गया और जब डैम का निर्माण हुआ तब से ये पूरा इलाका जलमग्न हो गया और मस्जिद इसमें डूब गई। समय समय पर डैम में पानी कम होने पर इसका गुंबद दिखाई पड़ता है और पूरी मस्जिद काफी दिनों बाद दिखाई पड़ी है, जिसके बाद इसकी खूब चर्चा हो रही है। आपको बताते चले कि फुलवरिया जलाशय से ही आसपास के लोगों को पानी मुहैया कराया जाता है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का भी पानी इसी जलाशय से लेकर शुद्ध करके इलाके के लोगों तक पहुँचाया जाता है। मुजफ्फरपुर से एक अनोखा मामला सामने आया है। दरअसल मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र में एक आंगनबाड़ी केंद्र विवादों में फंस गया है। पहले तो केंद्र की सेविका सईदा बानो ने आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 257 के सरकारी भवन को छोड़कर एक निजी जगह पर चला रही हैं। वहीं अब केंद्र का नाम भी कागजों पर बदल दिया गया है। केंद्र रामनगर में है, लेकिन कागजों पर रामनगर की जगह मुस्लिम टोला लिखा जा रहा है। वहीं आंगनबाड़ी केंद्र के जगह के नाम बदलने से स्थानीय लोगों में आक्रोश है और सबने सेविका और स्थानीय वार्ड सदस्य को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। स्थानीय लोगों का साफ तौर पर कहना है कि सेविका मनमानी करके केंद्र को अपने स्वार्थ के लिए निजी जगह पर ले गई है।
वहीं मामले को लेकर केंद्र की सेविका सईदा बानो ने बताया कि उन्हें स्कूल कैंपस में बने इस केंद्र में काफी परेशानी हो रही थी, जिसके बाद उसने किराए पर निजी जगह पर केंद्र चलाना शुरू कर दिया। जमुई के सुदूर गांव में एक महादलित युवक अपनी शारीरिक अपंगता को भुलाकर कुछ अलग तर गुजरने के लिए शिक्षा का अलग जगा रहा है। सिकंदरा प्रखंड के घुरमुरिया गांव के रामजी मांझी अब हौसले के दम पर नई इबारत लिख रहे हैं। रामजी मांझी दोनों पैरों से दिव्यांग हैं। बीते 16 साल से गांव के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दे रही हैं। शारीरिक लाचारी के बावजूद खुद के बल पर गरीब महादलित परिवार के रामजी मांझी 10वीं तक की पढ़ाई कर चुके हैं। गरीबी की वजह से वो आगे तो नहीं बढ़ सके, लेकिन गांव के बच्चों को पढ़ाकर जरूर एक नजीर पेश कर रही हैं। उसकी इच्छा थी कि वो शिक्षक बने। इसी वजह से करीब 1.5 दशक से भी अधिक समय से गांव के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देते आ रही हैं, जिसका असर भी हुआ। जिस महादलित गांव में शिक्षा थी ही नहीं, वहां अब लोग पढ़ने लिखने लगे हैं। बचपन में पोलियो के कारण अपना दोनों पैर गवा चुके रामजी मांझी की क्लास उनकी झोपड़ी में लगती है, जहां दर्जनों बच्चे हर दिन मुफ्त में शिक्षा पाते हैं। इस न्यूज